नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श स्टडी गेम विद आदर्श में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आईडीबीआई बैंक के द्वारा जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है, जिसके समस्त डिटेल को हम इसी वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर समस्त अपडेट सबसे पहले डाल दी जाती है, चाहे कोई रोजगार से संबंधित सूचना हो या किसी भर्ती का विज्ञापन से संबंधित अन्य कोई सूचना हो या नोटिफिकेशन हो, सब कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। बात करें आईडीबीआई बैंक की, तो इसमें रोजगार प्राप्त करना आपके लिए आसान हो सकता है, क्योंकि जैसे एसबीआई हुआ या कोई आरबीआई हुआ, कोई भी बैंक हुआ, तो उसमें सबसे बड़ी बात है प्री और मेंस 2 परीक्षाएं होती है, जबकि आईडीबीआई बैंक के जो वैकेंसियां आती हैं उसमें सिर्फ एक परीक्षा होती है। इसमें सिर्फ प्री एक परीक्षा है और एक परीक्षा के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल भी इसकी काफ़ी अच्छी है, लगभग 6,14,000 से लेकर 6.5 लाख तक इसका पे स्केल है, तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो जो भी साथी बैंकिंग क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर उनसे एसबीआई कलर के एसबीआई पीओ का पेपर नहीं जो है क्लियर हो रहा है, ठीक है, आईबीपीएस के एग्जाम्स नहीं क्लियर हो रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अन्य भी साथी जो अन्य वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर बैंकिंग क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा अवसर है। इसके समस्त डिटेल को अब हम विस्तार से देख लेते हैं। देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 600 वैकेंसीज हैं, जिसमें अनरिजल्ट की 243, 90 एससी की, एसटी की 45 है, 60 ईडब्ल्यूएस की, 162 जो है ओबीसी की है। तो टोटल आपको बता दें कि टोटल कुल मिला के 600 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्टूबर 2023 इसका एग्ज़ाम डेट भी दे दिया गया कि 20 अक्टूबर 2023 को इसका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। एज 31/8/2023 यानी कि 31 अगस्त तक आपका जो एज है वो 20 से 25 के बीच में होना चाहिए, यानी कि जो इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो 25 वर्ष है और मिनिमम एज लिमिट जो इसकी है 20 वर्ष है। और ये जो एज काउंट होगा ये 31 अगस्त 2023 से आपका काउंट किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज एंड क्वालिफिकेशन 31 अगस्त 2023 है। यहाँ तक आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज जो है आपकी पूरी होनी चाहिए। काउंट जो होगा 31 अगस्त 2023 से काउंट होगा। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कुल मिलाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका 15 सितंबर 2023 से शुरू हुआ है और 30 सितंबर 2023 तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 15 दिनों का आपको टाइम मिला है। 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसके एग्ज़ाम की डेट की बात करें तो अक्टूबर 20 को इसका एग्ज़ाम है, यानी कि 20 अक्टूबर 2023 को इसका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। 15 सितंबर तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप भारत के नागरिक हों और आपका ग्रेजुएशन हो, ठीक है, तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पासिंग ओनली अ डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसीडर एज क्वालिफाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी ट्रेड में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास नॉर्मली ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। एज की बात करें तो एज एज ऑन अगस्त 31 2023 यानी कि 31 अगस्त 2023 तक आपकी एज 20 से 25 के बीच में होनी चाहिए। एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है, जबकि ओबीसी के लिए 3 वर्ष का रखा गया है। और आपके पास कोई भी जैसे विकलांग हैं आप तो 10 वर्ष का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी एक्स सर्विसमैन है तो 5 वर्ष का आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। फीस की बात करें तो इसके आवेदन फीस की बात करें तो कुल मिला के यहाँ पर देख सकते हैं आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, विकलांग हैं आप तो 200 रुपये है, और अदर हैं आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 1000 शुल्क रखा गया है। अप्लाई इसका ऑनलाइन किया जाएगा, ठीक है, आप सरकारी रिजल्ट पर जाकर इसका आप आवेदन कर सकते हैं या इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं।
अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें प्री एग्जाम होगा। प्री एग्जाम के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो प्री एग्जाम का जो सिलेबस है आप यहाँ पर देख सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 नंबर के रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और मैथ की बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और जनरल इकोनॉमी या बैंकिंग अवेयरनेस के 60 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के। कुल मिलाकर रीजनिंग के आपके 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और मैथ के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और जनरल इकोनॉमिक्स के या बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित 60 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के। टोटल आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। 1 नंबर मिलेगा आपको जो है सही क्वेश्चन पे, और 0.25 यानी कि 1/4 जो है इसकी निगेटिव मार्किंग है अगर आप गलत करते हैं तो, ठीक है। प्री के बाद आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर आपको उसके आधार पर सेलेक्ट किया जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद का प्रोसेस आपको बता दें। यहाँ पर देख सकते हैं, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, सेलेक्ट होने के बाद फिर 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग पे बुलाया जाएगा, और ट्रेनिंग फीस जो इनकी है 3 लाख रुपए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लाख रुपए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो 3 लाख रुपए 1 साल के लिए आपकी ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको 3 लाख रुपए पेमेंट करना होगा। और ऐसा नहीं है कि 3 लाख रुपए एक ही बार में आपको पेमेंट करना होगा, आप कई पार्ट में पे कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये एक सुविधा और देते हैं कि ये अपने बैंक के द्वारा ही आपको लोन दे देंगे। जो जिस हिसाब से एजुकेशन लोन मिलता है उसी हिसाब से IDBI बैंक आपको लोन भी दे देगी। आप लोन के द्वारा जो है 3 लाख रुपए पे कर सकते हैं, और 3 लाख रुपए पे करके आप जो है अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट हुए हैं तो अपना ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 3 लाख रुपए देना होगा। और उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं फाइनेंशियल लोन ऑप्शन भी है, और ये IDBI बैंक ही आपको लोन भी प्रोवाइड कर देगी ये 3 लाख रुपए देने के लिए। जब आप 1 साल के बाद अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब ज्वाइनिंग हो जाएगी, फिर आपका जो है EMI के माध्यम से हर महीने आपके सैलरी में से कटता रहेगा, और जब वो 3 लाख रुपए कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका जो है पूरा सैलरी मिलने लगेगा। उसके साथ साथ बात करें, जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी उसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। शुरू के 6 महीने आपको 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलता है, उसके बाद आपको 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलता है, और 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद की बात करें, ट्रेनिंग के बाद आपको जो है आफ्टर ज्वाइनिंग बैंक सर्विस जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पद पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। ग्रेड O की जॉब है, और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पद पर डायरेक्ट आपका चयन होगा। और आपका जो सैलरी रहेगा वो यहाँ पर देख सकते हैं 6.14 लाख से लेकर 6.5 लाख तक आपका जो है सैलरी रहने वाला है। तो इसी सैलरी में से आपका जो 3 लाख रुपए का वो लोन देंगे वो हर महीने कटता रहेगा EMI के रूप में, और जब वो पूरा हो जाएगा तो फिर कंप्लीट आपको सैलरी मिलने लगेगी। उसके साथ साथ एक कंडीशन भी इन्होंने रखी है कि जैसे इनका रूल रहता है कि आपका सर्विस बॉन्ड जो रहता है 3 साल का इनका सर्विस बॉन्ड होता है। जब ये आपकी ट्रेनिंग करा देंगे उसके बाद 3 साल का सर्विस बॉन्ड रहेगा। 3 साल से पहले आप अगर छोड़ना चाहते हैं जॉब या IDBI बैंक छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अतिरिक्त 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। अगर आप 3 लाख रुपए अपनी सर्विस पूरा कर लेते हैं उसके बाद अगर छोड़ना चाहते हैं तो आपको 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 3 साल जब वो ट्रेनिंग कराएंगे उसके बाद अगर 3 साल आप जॉब न करके उससे पहले ही आप रिजाइन करते हैं तो आपको 2 लाख रुपये अलग से देना पड़ेगा। वैसे अगर आप जॉब प्राप्त कर लेते हैं इतनी अच्छी जॉब जिसकी सैलरी 6.14 लाख से 6.5 लाख है तो छोड़ने की ज़रूरत तो किसी को पड़ती नहीं है। फिलहाल इन्होंने ये सर्विस बॉन्ड इन्होंने दिया है कि 3 साल का इनका सर्विस बॉन्ड रहता है कि 3 साल के पहले अगर आप छोड़ते हैं तो आपको पैसा 2 लाख रुपए अतिरिक्त देना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं, 3 साल बाद अगर आप छोड़ते हैं तो कोई 1 भी रुपये आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बाकी रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन जिस प्रकार से अन्य वैकेंसीज में मिलती है उसी प्रकार इसमें भी दी जाएगी। ठीक है, तो लगभग सभी डिटेल्स को आपको बता ही दिया गया। और चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।